हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे, विच इज PW क्यूरियस जूनियर। और मैं हूं सोनाक्षी त्यागी मैम, आप लोग की साइंस एक्सप्लोरर मैम। एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं आपके इस एग्जाम एक्सप्रेस में, विच इज़ फूड चेन एंड फूड वेब। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिर्फ आज की ग्रेड के लिए ही नहीं और अभी एग्जाम के लिए ही नहीं, आगे आने वाली जितनी भी लर्निंग्स आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आज आपका अगर बेसिस यहाँ स्ट्रांग होता है तो आपको फर्दर इसके डिटेल्ड मैनर में लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें बहुत ही ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें। तो एक बार जल्दी से ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम इस टॉपिक में फर्दर क्या पढ़ने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स वी विल बिगिन बाय नोइंग दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना और जानना। फिर हम पढ़ेंगे फूड वेब। अब आप वेब, जो आपने स्पाइडर या मकड़ी का जाला कभी देखा होगा, ऑलमोस्ट उसी तरीके से आप फूड वेब को भी समझ सकते हो कि जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, ऑलमोस्ट एक जाले के फॉर्म में, वेब के फॉर्म में, वो एक फूड वेब बनाता है। कैसे होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो भी जानेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों ही टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग है, दोनों के बीच में ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि क्या बेसिक डिफरेंस है, ताकि आपको इंडिविजुअली हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी रहे। एंड देन ऑफ कोर्स वी विल मूव ऑन टू द क्विज। नाउ इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो आप लोगों को पता ही है कि आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आज हम चलेंगे। नाउ मूविंग अहेड, इससे पहले कि फूड चेन के हम डेफिनेशन और लर्निंग में जाएं, सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड को, इकोसिस्टम। क्या होता है बेसिकली, यहां इट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर इंटरैक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विद ईच अदर अलोंग विद देयर एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने एक दूसरे में ही कर रहे हैं, बट एनवायरमेंट में चारों तरफ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक आइसोलेशन में इंटरैक्शन चल रहा है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, या नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, एयर, सन, इस तरह से नहीं। इट्स अ बेसिकली इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, जहां लिविंग बींग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे भी उतने ही डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। राइट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। नाउ अगर आप देखें बायोटिक बेटा, तो इसमें दिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज बायोस, जिसका मतलब होता है लिविंग। तो बायोटिक वो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के जिनमें जिंदगी होती है, ठीक है, जिनमें जान होती है, जो कि जिंदा है। राइट, और ए, ये जो यहाँ पे सफिक्स यूज किया गया है, ये बता दे रहा है कि जिसमें लाइफ ना हो, राइट, जो जिंदा नहीं है, यानी कि आपके सॉइल, वाटर, एयर, स्टोन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम में। अब आते हैं फूड चेन पे। देखो, हमने ये तो जाना कि ये बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप है उसे हम फूड चेन के फॉर्म में कई बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हमें पता चलता है इन सिंपल वर्ड्स हु ईट्स होम। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो हमारी नेचर में कौन किसे खाता है, कौन किसे कंज्यूम करता है, इसे कहा जाता है फूड चेन इन द वाइल्ड। ठीक है, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन विच मैटर एंड एनर्जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मूव थ्रू आउट द फीडिंग लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी कि हु ईट्स होम समझ में आया, कौन किसे खा रहा है। आप और मैं रोज डेली बेसिस पे हम फूड खाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह बाकी लिविंग बींग्स भी खाते हैं, प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब, बी इट ह्यूमंस, बी इट अदर एनिमल्स, ईदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रोफ्स, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। राइट,
तो हमारे बीच में ये जो फूड का फ्लो है और फूड की वजह से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये जो रिलेशनशिप दिखाई जाती है ये दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ अ फूड चेन, यानी कि एक इंटरलिंकिंग पैटर्न है। चेन का मतलब क्या होता है, आप जो नॉर्मल आपने चेन भी देखा होगा किसी बड़े को पहने हुए, या आप अगर कभी पहनते होगे तो आपने देखा होगा देयर इज एन इंटरलिंकिंग पैटर्न की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। कैसे, क्यों, क्या हो रहा है वो अभी आगे चल के जानेंगे। बिल्कुल सेम वे में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये तीनों एक साथ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। क्योंकि अल्टीमेटली खाने का कंज्यूम करना के पीछे की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी, राइट। हमारी बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट फूड, बिकॉज फूड अपने आप प्लेट में पड़ा पड़ा तो हमें एनर्जी देगा नहीं। इट हैज टू गो इनसाइड आवर बॉडी टू बी ब्रोकन डाउन एंड देन फर्दर रिलीज दैट एनर्जी विच आवर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म आवर डेली प्रोसेसेस और डेली टास्क्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर एक फूड चेन देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास, ठीक है, जिसे बोला जा रहा है प्रोड्यूसर। अभी आगे चल के जानेंगे व्हाट डू वी मीन बाय अ प्रोड्यूसर। इस ग्रास को कंज्यूम करने वाले ग्रास हॉपर, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, राइट। इस ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाली ये बर्ड जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, एंड यहाँ पे इस बर्ड को कंज्यूम करने वाली ये फॉक्स जिसे हम टर्शरी कंज्यूमर बोल रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज का ध्यान दिया, यहाँ पे मैंने बोला ग्रास विच इज अ प्रोड्यूसर। तो जनरली हमारे दिमाग में ये होता है कि मैम जो बेस लेवल होता है ना किसी भी फूड चेन का, वो तो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है, और प्रोड्यूसर्स में हम जनरली प्लांट्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। ऑल्दो और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। पर आप खुद एक बार सोच के देखो कि प्लांट्स खुद अपना खाना कैसे बनाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर देम टू मेक फूड? व्हाट आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्लांट टू मेक देयर ओन फूड? फर्स्ट इज सनलाइट चाहिए होती है उन्हें फिर चाहिए होता है पानी, वाटर, एंड देन दे नीड एयर, ठीक है। एयर में से भी उन्हें क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सन है ये है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। प्लांट्स अपना खाना कैसे बना पाते हैं? अनलेस एंड अंटिल देयर इज सनलाइट दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी फूड। हेंस इट इज सेड दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ, किसी भी फॉर्म में हो, हम सबके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। So every food chain will always begin with the ultimate source of energy which is sun. Please don't forget this. ये बहुत बार आपसे स्कूल में ही नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Don't ever get confused. Producers, yes of course, but producers भी इंटर्न अपना खाना सिर्फ और सिर्फ सन की प्रेजेंस की वजह से ही बना पा रहे हैं। चलो मूविंग अहेड, अब आपके सामने एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। आपको एक बहुत ही सिंपल सी फूड चेन दी है इस डायग्राम के थ्रू बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे फूड चेन में क्या है, पहले आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कि एक प्लांट है, राइट। ये एक्स है, आपको पहचानना है क्या होगा यहाँ पे। दिस इज अ फॉक्स जो आप अपने सामने देख सकते हो, ठीक है, एंड दिस इज वाई। अगेन आपको यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे क्या ऑर्गेनिज्म आएगा, राइट। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस फर्स्ट। X इज अ लायन, यानी कि ये X जो प्लांट को खा रहा है लायन है, एंड Y इज अ रैबिट, ठीक है, यानी कि फॉक्स को जो खा रहा है वो रैबिट है। नाउ X इज अ काउ, X यहाँ पे काउ है जो प्लांट को खा रही है, Y इज अ रैबिट यानी कि फॉक्स को खाने वाला रैबिट है। X इज अ स्नेक, यानी कि प्लांट को खाने वाला स्नेक है, और Y इज अ टाइगर, यानी कि फॉक्स को खाने वाला टाइगर है। यहाँ कह रहे हैं X इज अ रैबिट, यानी कि प्लांट को खाने वाला रैबिट है, एंड Y इज अ लायन, यानी कि फॉक्स को खाने वाला लायन है। तो जल्दी से बताओ इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जस्ट यूज योर ब्रेन और आप ये देखिए कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा सकता है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स डी ऑप्शन, यानी कि X will be a rabbit who will be consuming what? The producer in the form of plants, and finally Y will be the lion, right? क्यों? जो फॉक्स को कंज्यूम कर रहे होंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि फूड चेन आपको
ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट हु ईट्स whom, सेकेंडली एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। बट ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी भी चीज़ को खा सकता है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म की इस फूड चेन में अपनी एक पोजीशन है जिसे हम ट्रोफिक लेवल बोलते हैं, जो हम आगे चल के अभी फूड वेब में पढ़ेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि जब आप बोलो कि लायन और टाइगर बैठ के घास चढ़ने लगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। या काऊ जाके फॉक्स खाने लगे, रैबिट फॉक्स को खाने लगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन प्लेस इन द फूड चेन एंड हेंस द फूड वेब एज वेल। इन फैक्ट इन द होल ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक फंक्शन और पोजीशन है जहां रह के वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और उसके अलावा बहुत ही मुश्किल है कि वो कहीं पे और परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन है। तो लेट्स मूव अहेड। अब जानते हैं कि इस फूड चेन के पीछे बेसिकली हम लर्न क्यों कर रहे हैं, फूड चेन के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए एज अ कॉन्सेप्ट। फर्स्टली बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर सर्वाइवल। किस लिए चाहिए हमें एनर्जी? फॉर सर्वाइवल। और ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? खाने से। खाना आएगा कहाँ से? प्लांट से। लेकिन कैसे आएगा, हम तक कैसे पहुंच रहा है, ये कौन हमें बताएगा? फूड चेन। हर एक ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंच रहा है? फूड चेन। हर उस ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? फूड चेन। ठीक है, एनर्जी फ्लो के बारे में हमें कौन बताएगा? food chain. So food chain की importance I cannot stress enough, right? Secondly, it gives us the information about the relationship between the different organisms. हर जीवित ऑर्गेनिज्म, हर जीवित वस्तु एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है, किस तरीके से रिलेटेड है, ये भी हमें फूड चेन बताती है। नॉट जस्ट द एनर्जी फ्लो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर फीडिंग पैटर्न्स। किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, चलो अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेसिक फीचर्स क्या हो सकते हैं एक फूड चेन के, वो जानते हैं। तो एवरी फूड चेन बिगिंस फ्रॉम द सन, जैसा मैं पहले भी बताया मैंने, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इट विल ऑलवेज बी द सन। हमेशा हर एक फूड चेन एंड हेंस अ फूड वेब विल ऑलवेज बिगिन विद द सन, राइट? Plants, which are the producers, the autotrophs, lie at the base of all food chains. Hence, they are known as producers. Why? Because they are basically also called as autotrophs, right? इन्हें हम autotrophic या autotrophs बोलते हैं। Auto का मतलब on its own, right? On its own, खुद से जो अपना खाना बना सके। They are not dependent on other organisms. They can make their own food by themselves. Almost all plants. I'm not saying all of them, but yes, majority of them can. Right? इसीलिए they lie at the base because food chain की जो base होगा it will always be formed by producers. Now consumers, आप word अगर English word पे ही जाए आप समझ पाएंगे, someone who is dependent on another organism for their food requirement, they lie at the second as well as the successive trophic levels of a food chain. क्योंकि भाई कंज्यूमर्स तो वो ऑर्गेनिजम्स हो गए ना जो खुद का खाना बना ही नहीं सकते, तो वो या तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो सीधे सीधे घास, पत्ती, फूल ये सब खा रहे होंगे, या वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे होंगे जिन्होंने शायद उससे पहले प्लांट्स को खाया है। ठीक है, ईदर ऑफ द टू। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। The number of trophic levels, trophic level यानी कि फीडिंग लेवल, हर एक ऑर्गेनिज्म कौन से फीडिंग लेवल पे एग्जिस्ट करता है बेस्ड ऑन व्हाट दैट ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग एंड हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू द प्रीवियस लेवल। उस ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशनशिप थी पिछले ऑर्गेनिज्म से। इन अ फूड चेन वेरीज फ्रॉम 3 to 5। तो यानी कि लेवल्स 3 से 5 हो सकते हैं। हमेशा बॉटम बेस पे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, उन्हें खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, अभी आगे चल के देखेंगे, उन्हें खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। ये तो हो गए 3 लेवल्स, कई बार ये 5 लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, एवरी फूड चेन एंड्स विद अ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर या इनको हम एक और टर्म से बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, these are the ones who feed on dead and decaying matter.
जितना भी जो सामान सड़ रहा होता है या ऑर्गेनिजम्स जो मर गए होते हैं उनकी बॉडीज या सूखी हुई पत्ती, मरी हुई पत्ती, ट्विग्स, इन सब के ऊपर एक्ट करके इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करके वापस से सॉइल में वो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भेज देते हैं, ताकि एक साइक्लिकल फॉर्म में ये कंटिन्यूअस जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो चलती रहे। क्योंकि देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ प्रॉपर लाइफ स्पैन। जिसने जन्म लिया है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मरेगा भी, उसकी लाइफ एंड भी होगी। जब वो एंड होगी तो वो वापस से उसके सारे रिमेन्स को सॉइल में ही हम बेसिकली उसे दिया जाएगा। और उस प्रोसेस को कौन करेगा? दीज डीकम्पोजर्स, दीज डेट्राइटिवोस, जो कि ब्रेक करेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि उनसे निकलते हुए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो वापस सॉइल में ही रीएब्जॉर्ब हो जाएं और उसी सॉइल में उगते हुए प्लांट्स उसको इस्तेमाल करें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड दैट इज हाउ द होल साइकिल विल कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट फूड चेन। Now let's learn about the components of a food chain, यानी कि food chain के basic components क्या क्या हो सकते हैं। So there are mainly 5 main components, जहां सबसे पहले आते हैं हमारे producers. These are mostly green plants, मैंने जैसा बताया था, which are called as autotrophs. Why? Because they produce their own food with the help of what? With the help of sun. मैं अभी यहाँ लिखूंगी, but they also need water and carbon dioxide. ठीक है, sun मैं इसलिए लिख रही हूँ because I've again and again mentioned it is the ultimate source of energy. इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड दीज आर हर्बीवोर्स। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे they will always and always be herbivores. They will always be directly dependent on the plants for their energy requirements, right? They feed directly on the producers. For example, जैसे कि deers, cattle में आपकी cow, buffalo, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, goat, आप दुनिया भर के examples लीजिए, giraffe, all of these are examples of primary consumers. Secondary consumers. Now these are carnivores, यानी कि the ones feeding on the flesh of other animals. कौन से other animals? The one which were existing just above them, just below them, I'm sorry, who have just eaten, consumed what? The producers. ठीक है? These are also called as heterotrophs because they are not able to produce their own food. Of course, herbivores को भी heterotrophs ही कहा जाता है क्योंकि वो खुद से अपना खाना नहीं बना रहे हैं. That feed on primary consumers. Examples जैसे कि frog, mouse, ये सारे examples हो सकते हैं, right? तो हमने बात की थी कि किसी भी फूड चेन में जनरली जो ट्रोफिक लेवल्स होते हैं वो 3 से 5 के बीच में वेरी कर सकते हैं. तो एक बहुत ही सिंपल सी जो फूड चेन बन सकती है वो क्या बन सकती है कि एक घास है, उसे एक ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है, राइट, और इस ग्रास हॉपर को किसने कंज्यूम किया? फ्रॉग ने. ये हो गई 3 लेवल ऑफ फूड चेन यहां तक जहां तक हमने पढ़ा. यानी कि यहाँ पे ये हमारे हुए क्या? प्रोड्यूसर्स, ये हमारे हुए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, और ये हमारे हुए सेकेंडरी कंज्यूमर्स. लेकिन कई बार फूड चेन थोड़ी और बड़ी हो सकती है, ठीक है, जहां पे हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स भी आ सकते हैं. अगेन दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एग्जांपल्स लायन, टाइगर, एटसेट्रा. ठीक है. Then always and always there will be one component in every food chain which will be decomposers, which break down dead plants and animals into simpler substances. Examples: bacteria, fungi, some insects such as wood lice. ये सारे wood louse या wood lice ये एक एग्जाम्पल है. earthworm, not an insect, मतलब इंसेक्ट तो नहीं है, but yes it is also a decomposer. तो अगर हम डिकम्पोजर की बात करें तो इसमें अर्थवर्म भी आते हैं, राइट. इनका क्या काम है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वर्क करके उसे डिसॉल्व करके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो वापस से रिसाइकिल होके उसी मिट्टी में चले जाएं जहां बाकी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, राइट. सो इस तरीके से ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं ट्रोफिक फूड चेन के. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. अगेन बेस्ड ऑन दिस इज बेसिकली एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल और एनिमल्स इज अ डीकम्पोजर. डीकम्पोजर पूछा है आपसे, बी वेरी केयरफुल. एंड आपके सामने ये 4 इमेजेस हैं. आई एम नॉट गोइंग टू नेम द एनिमल्स विच आर हियर. आप मुझे बताइए
क्या इसमें से हो सकता है एक एग्जाम्पल डिकम्पोजर का? अभी थोड़ी देर पहले, लिटरली जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक वी हैव रेड अबाउट दिस, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स दिस अर्थवर्म. दिस अर्थवर्म is one of the example of a decomposer, which is basically playing a functional role in a food chain by breaking down dead and decaying matter, right? चलो, moving ahead. टाइप्स ऑफ फूड चेन. अच्छा, फूड चेन भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है बेस्ड ऑन हु इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फूड चेन, ठीक है? तो बेस ऑफ द फूड चेन पे और उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है अपने एनवायरनमेंट में, हाँ, और हम किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली जो एक तरीके की फूड चेन हो सकती है वो है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे हम शॉर्ट में जीएफसी भी बोलते हैं. आपको ग्रेजिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा स्टार्ट करेगी ग्रीन प्लांट्स से, ठीक है, जिन्हें कंज्यूम किया जाएगा बाय हर्बीवोर्स द प्राइमरी कंज्यूमर्स, हु विल बी फॉलोड बाय कार्निवोर्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. कॉमनली ये आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में देखने को मिलती है, जो आप अपने सामने यहाँ देख सकते हैं. सन से मिलती हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं, देन इट गोज टू सेकेंडरी, टर्शरी, एंड देन द डिकम्पोजर्स एक्ट ऑन देयर डेड एंड डिकेइंग मैटर. इसी तरीके से एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, जहां पे एनर्जी फ्लो शुरू ही डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से होती है. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, बी इट प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, उनकी डेड बॉडीज या उनके डेड मैटर पे फीड करने वाले जो डिकम्पोजर्स हैं, वहां से जब कोई भी फूड चेन स्टार्ट हो उसे आप डेट्राइटस फूड चेन बोलोगे, विच इज ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स और डेट्राइटिवोर्स कंज्यूम्ड बाय डेट्राइटिवोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वुडलाउस का. इसी तरह बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, अर्थवर्म हो सकता है, एंड विच अगेन इज ईटन बाय अनदर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है? चलो, और सेकेंडरी कंज्यूमर. चलो, मूविंग अहेड, फूड वेब. अब फूड वेब की बात करते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, वेब इज बेसिकली अ जाला, मकड़ी का जाला जैसे आपने देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से है. तो देखो बेटा, अभी जो हमने अभी तक फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सिंपल टर्म्स में सिर्फ एक ही लीनियर वे में, एक लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी आपको नजर आ रही है कि एक ही लाइन में सब कुछ चले जा रहा है. घास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को बर्ड ने खाया, बर्ड को इंसान ने खा लिया. ऐसा नहीं होता है. दिस डज नॉट हैपन इन द एक्चुअल नेचर दैट वी सी अराउंड अस, द एनवायरमेंट दैट सराउंड्स अस, राइट? In the environment, the processes are much more complex than what the food chain depicts. Food chain आपको एक माइक्रो लेवल पे, अगर आप एक बहुत छोटी जगह पे लिमिटेड स्पेस में देखोगे तो आपको एक पिक्चर दिखाएगी, लेकिन एक मैक्रो लेवल पे कैसे एग्जैक्टली एक एनवायरमेंट, एक इकोसिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे वहां एनर्जी का फ्लो हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वो आपको बताता है बाय द इंटरकनेक्टिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ अ फूड वेब, जो आपको ये भी बताएगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक जैसी ही चीज खाए जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है कि किसी और फूड चेन में उसका जो लेवल हो वो और कुछ हो, राइट? अभी शायद वो किसी एक फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर के उस पे था, सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे था, हो सकता है किसी और फूड चेन में वो टर्शरी कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रहा हो, राइट? तो एक बार पढ़ लेते हैं. This is basically a complex network interconnecting and overlapping food chains showing feeding relationships. सिंपल टर्म्स में डिफरेंट फूड चेन्स को एक साथ जोड़ के, इंटरकनेक्ट करके जो जाला बनाया जाए उसे कहा जाता है फूड वेब, ठीक है? फूड वेब्स डेमोन्स्ट्रेट दैट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम और आर कंज्यूम्ड बाय मोर देन वन एनिमल. इट्स नॉट लाइक कि फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खा सकता है, ऐसा नहीं होता. फ्रॉग को और भी एनिमल्स खा सकते हैं, ठीक है? स्नेक को सिर्फ बर्ड्स खाए जरूरी नहीं, स्नेक को मंगूज भी कंज्यूम कर सकता है. डियर को लायन खाए जरूरी नहीं, डियर को और भी एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं. सो एवरी फूड वेब इज कंपोज्ड ऑफ two major types of organisms,
या तो प्रोड्यूसर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे। अब कंज्यूमर्स कौन से लेवल पे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दैट डजंट मैटर, बट इन ब्रॉडर टर्म्स आप फूड वेब में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दो मोस्ट कॉमन मेजर कैटेगरीज में रख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यहाँ मैं डिकम्पोजर्स को जानबूझ के नहीं मेंशन करी बिकॉज दे आर ऑलरेडी देयर, राइट। वो अगर मैं नहीं भी बोलूँ, दे आर प्लेइंग अ रोल, बट देयर रोल विल कम ओनली व्हेन देयर इज अ डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। तो मेजरली हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के वर्ड्स में, टर्म्स में बात करते हैं। Now, each of the organisms occupies a specified place in the food web, जिसे कहा जाता है ट्रोफिक लेवल। बेसिकली एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड से आया है ट्रोफोज या ट्रोफिकोज, जिसका मतलब होता है फूड या फीडर या फीडिंग पैटर्न, ठीक है। किस तरीके से खाया जा रहा है, कौन खा रहा है किसको, और वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, हर एक ट्रोफिक लेवल पे, वो बेसिकली आपको ये दिखा रहे होते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसा है एंड हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। नाउ अगर बहुत ही सिंपल, ये तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे ऑफ फूड वेब है, अगेन इन नेचर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करती है, बट अभी अगर आप ये भी जाने मोर देन इनफ है, राइट। सो अगर आप ग्रास को देखें, ग्रास कैन बी ईटन बाय ग्रास हॉपर, माउस समटाइम्स, डियर ऑल्सो, दिस डियर कैन बी ईटन, the deer can be eaten by a snake also. There are various snakes which can eat basically a deer also. This snake can be eaten by a eagle. ईगल डायरेक्टली माउस को खा सकती है या इस माउस को जो स्नेक ने कंज्यूम किया है उसके थ्रू भी उसे वो मिल सकता है। सो बेसिकली इट्स लाइक इफ यू सी, ये एक फूड चेन होती, ठीक है, दिस इज वन फूड चेन, राइट, और यू सी दिस इज वन फूड चेन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरियस फूड चेन्स बना सकते हो और उन सबको जब आप एक साथ कनेक्ट करके दिखाओ कि हर एक ऑर्गेनिज्म या तो कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूम किया जा रहा है बाय वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जब हम फूड चेन दिखाते हैं तो वो बहुत ही आइसोलेटेड मैनर में एक ऑर्गेनिज्म को दिखाया जाता है कि घास को खाने वाला सिर्फ एक गोट है, उस गोट को खाने वाला एक लायन है, राइट। ऐसा नहीं होता। जनरली इन नेचर इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो फूड वेब आपको एक एक्चुअल पिक्चर देती है कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है और क्या फीडिंग रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, Which of the following best describes a food web? आपसे पूछा जा रहा है कि फूड वेब को इन 4 दिए गए सेंटेंसेस में सबसे बेहतर तरीके से कौन सी डेफिनेशन है। तो पहले एक बार सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, seeing a linear sequence of organisms showing energy flow, ठीक है। A network of interconnected food chains, okay. C option is saying the process of plants producing their own food. D option is saying the interaction between predators and prey. Right? So you read, go through the options once, बहुत carefully read कीजिए और देखिए जो key terms हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं कौन से definition में included है, that will be your answer. And of course the answer is option B, that is a network of interconnected food chains. ठीक है, क्योंकि ये linear sequence तो बिल्कुल भी नहीं होता। linear होता तो हम web ही ना बोलते, right? Linear is simply going in a straight line, but that doesn't happen. That happens only with the food chain. ठीक है, process of plants producing their own food is called as, I'm sure आप सभी को पता है, मेरे लिखने से पहले आप लोग नीचे लिख देना प्लीज, वीडियो को पॉज करके, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में वो भी लिखिएगा। इफ सम ऑफ यू नोज द इक्वेशन ऑफ इट, राइट दैट ऑल्सो। द इंटरेक्शन बिटवीन प्रेडेटर्स एंड प्रे, बेटा प्रेडेटर्स वो होते हैं जो प्रे पे कंज्यूम करते हैं, यानी कि किसी और को खाने वाले। प्रे हो गया जैसे एग्जांपल डियर, और डियर का प्रेडेटर कौन होगा, लायन, टाइगर, जैगुआर, ये सारे उसके प्रेडेटर हो सकते हैं, राइट। चलो मूविंग अहेड। अब सिंस हमें इंडिविजुअली फूड चेन और फूड वेब के बारे में अच्छे से समझ में आया है, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंपेयर देम। ठीक है, कि इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस एग्जैक्टली आते कहाँ पर हैं, राइट। तो वो आपको मैंने टैबुलर फॉर्म में पूरा यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है, तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू अ फूड चेन, it is a pathway in which organisms in an ecosystem are grouped into trophic levels and shown in a succession, right? और यहाँ पे ग्राफिकल मॉडल होता है showing the interconnecting food chains। ये तो वो फूड चेन हो गया जो सिर्फ एक माइक्रो लेवल पे कोई एक फीडिंग पैटर्न को दिखा रहा होगा। ऐसे अनेकों फूड चेन्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करके बनता है आपका फूड वेब।
राइट. दिस इज अ सिंगल लीनियर पाथवे, एक ही लाइन में चलने वाला सिंगल पाथवे है. दीज आर नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड पाथवेज ऑफ एनर्जी फ्लो. राइट. चलो, दिस इज अ सिंगल यूनिट. ऑफ कोर्स हम जानते हैं दिस इज द कनेक्शन ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. Now the whole food chain can be disturbed if a single trophic level is disturbed. आप खुद सोच के देखो, अगर आज की डेट में हम अर्थ पे प्रेजेंट सारे डियर्स को खत्म कर देते हैं, what will the lion or the tigers feed on? According to a given food chain, अगर मैं food chain लूँ, grass being eaten by a deer, being eaten by a lion, let's take this simple food chain. And अगर मैं सारे ही डियर्स को obliterate कर दूँ from the surface of the earth, खत्म ही कर दूँ बिल्कुल ही, तो लायन क्या खाएंगे? घास तो खाने चलेंगे नहीं, दे विल ऑल्सो पेरिश, राइट. एंड इवेंचुअली आपको पूरे अर्थ पे सिर्फ घास ही घास और प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं है ना. तो अगर एक सिंगल ट्रोफिक लेवल, एक सिंगल फीडिंग लेवल भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है. ऑन द अदर हैंड, फूड वेब वोंट बी अफेक्टेड इवन इफ अ सिंगल ट्रोफिक लेवल इज डिस्टर्ब, क्योंकि फूड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी सच फूड चेन्स. तो अगर एक लेवल डिस्टर्ब हो भी गया तो ऐसा हो सकता है कि लायन के खाने के लिए शायद गोट हो, शायद जिराफ हो, शायद कोई और एनिमल हो, तो लायन वोंट पेरिश. उस घास को खाने वाला डियर ही नहीं, एलिफेंट, जिराफ, कोई भी और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ताकि प्लांट्स या जो ग्रीन बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं उनके भी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके. तो दैट डजंट हैपन विद फूड वेब. इसमें टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन. यहाँ कोई एज सच टाइप्स एग्जिस्ट नहीं करते इन फूड वेब. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस. ऑफ कोर्स इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी कंपेरिजन ऑफ दीज टू इमेजेस. ठीक है. Right, moving ahead now, finally, since we have learned every important concept regarding this topic of food chain and food web, तो आपकी learning को consolidate और self analyze करने के लिए आपके सामने है quiz. आप लोगों को पता है the drill. जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करेंगे to write your answer first in the comment box, then you again resume with the video और फिर देखिए कि आपका आंसर सही था या गलत. गलत है तो जानिए क्यों और उस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए. यहां गलती कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपके एग्जाम में ना हो, इसीलिए ये प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं. राइट. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट इज टू प्रोड्यूसर, एनिमल इज टू व्हाट. जैसे कि प्लांट का जनरली क्या रोल है इन द फूड चेन? एज अ प्रोड्यूसर. व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड सिंस दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. तो एनिमल का उस तरीके से आप क्या टर्म यूज करोगे? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, या ईदर ए और बी. तो इसका आंसर क्या होगा? एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स. राइट. चलो, मूविंग अहेड. विच पार्ट ऑफ द फूड चेन ओनली ईट्स मीट? ऐसा कौन सा पार्ट है फूड चेन का जो सिर्फ और सिर्फ किसी और एनिमल या ऑर्गेनिज्म की फ्लैश पे कंज्यूम कर रहा है? इज इट प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर या प्रोड्यूसर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप टर्म्स पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे. एंड द आंसर इज अ कार्निवोर. ठीक है. चलो, मूविंग अहेड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर? इसमें से डीकम्पोजर कौन सा हो सकता है? हमने वेरियस एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. बैक्टीरिया, वल्चर्स, फंजाई, बोथ ए एंड सी. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया. वल्चर्स जनरली आते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जिन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स. अब इन स्कैवेंजर्स का क्या काम होता है? इनका बेसिकली काम होता है टू फीड ऑन डेड मैटर. ठीक है. टू फीड ऑन डेड मैटर. ये ब्रेक डाउन नहीं करते उसका, लाइक द डेट्राइटिवोर्स, वो काम नहीं है इनका. ये फीड ही करते हैं मरी हुई चीजों पे. यानी कि जैसे अगर कोई एनिमल बहुत टाइम से मरा हुआ कहीं पे लाई कर रहा है, so they will feed on its flesh who has already died. They are not chasing that animal, they are not behaving as predators. वो ऑलरेडी एक मरे हुए जानवर पे फीड कर रहे हैं, उसे ब्रेक डाउन नहीं कर रहे जो डिकम्पोजर्स करते हैं. सो बी वेरी केयरफुल बिटवीन द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू टर्म्स. राइट. ठीक है. मूविंग अहेड. What does every food web begin with? आप लोग को पता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया है. तो फूड चेन की बात हो, फूड वेब की बात हो, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी रिमेन्स द सेम. डिकम्पोजर, सन, वाटर या फूड? एंड ऑफ कोर्स द आंसर ओवर हियर इज सन. चलो, मूविंग अहेड. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है? द पैटर्न ऑफ वेदर दैट अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर एरिया, the life cycle of a plant from a seed to a flower,
all the living things in a particular environment like a forest or a desert, a community of animals and plants that interact with their environment. Please read the statements very very carefully. They can be a little confusing, but आप please बहुत ध्यान से पढ़िए. You will definitely get it. And the answer is option D, क्योंकि यहाँ बात हो रही है अगर animals and plants देखे जाएं, these are the biotic components, the living components of the ecosystem. Environment यानी कि ये हम बात कर रहे हैं abiotic components की, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वही तो हमें इकोसिस्टम के बारे में बताता है, वही तो बेसिक डेफिनेशन है एक इकोसिस्टम की. Right? Which of the following shows the proper order of a food chain? एक food chain का proper order क्या हो सकता है? आपके सामने 4 options हैं. Go through the options. You just try to remember the basic characteristics of a food chain. कि एक food chain के base पे क्या present होता है? Followed up by which organism? Followed up by which organism? And eventually you will get to know the answer. And the answer is, of course, every food chain at the base will have producers in the form of most green plants, which are consumed by herbivores, which are consumed by carnivores, and finally they are decomposed by detritivores or the decomposers. ठीक है? चलो, अब आते हैं फाइनली आज के इस चैप्टर के एंड पे. सो आई रियली होप फूड वेब, फूड चेन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे. इसके अलावा अगर इस चैप्टर में कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप फर्दर जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, सो दैट अगर आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड दैट. आप इसी तरीके से इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए. वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आप खुद से सेल्फ एनालाइज कर पाओ कि आप कहाँ पे इस वक्त लाइक कर रहे हो, बिकॉज योर एग्जाम्स आर नियर एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू अमेजिंगली वेल. ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गेट टेंस्ड. टेंशन लेने से कोई सोल्यूशन नहीं है. बैठ के पढ़ो, खेलो कूदो भी, अच्छे से खाओ पियो भी, कोई दिक्कत नहीं है, हंसो खेलो भी, सब चीज़ें होनी चाहिए, बट विद अ प्रॉपर बैलेंस अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Do go through this video, wait for the other videos which are going to come, and be with us like this always. So be always happy, stay healthy. Thank you everyone.